सुना था कि नाले में फेंका था ले जाके। पुलिस मिली आपकी बहू? पुलिस वालों ने बताया। अब ये पता नहीं है मैम किस बात के लिए हो रही थी, लेकिन विष्णु का कहना था कि ये इसका अवैध संबंध है। नशा करता था और मारपीट फिर आए दिन करता रहता था? मारपीट करता था, वो उसी वजह से करता था। पत्नी को जब गलती देखेगा तो मारेगा। वो तो खुल के कहता था कि तेरे पीछे मैंने अपना माँ बाप छोड़ दिया, भाई बहन छोड़ दिया, नाते रिश्तेदार छोड़ दिया और तू मुझे धोखा दे रही है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त शालीमार बाग इलाके में मौजूद हूं, जहां से खौफनाक घटना सामने आई है। दरअसल एक पति ने अपनी ही पत्नी की तवे से और डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी। ये घर आप देख सकते हैं। दरअसल यहाँ पर विष्णु नामक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन कहा जा रहा है कि देर रात को जो है विष्णु नशे में घर में आता है और उसके बाद जो है अपनी पत्नी की तवे और डंडे से पीट कर हत्या कर देता है। देखिए, विष्णु को काफी समय से शक था कि उनकी पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध चल रहा है, जिसके चलते जो है रात के समय पति पत्नी का झगड़ा होता है। झगड़े के बीच जो है विष्णु तवे से अपनी पत्नी की हत्या कर देता है और उसके बाद जो है वो घर से 1 घंटे के लिए बाहर चला जाता है। जब वो वापस आता है तो उसके बाद अपनी पत्नी को लहूलुहान हालत में देखता है और पत्नी जो होती है वहीं पर मृत पड़ी होती है, जिसके बाद जो है विष्णु अपनी पत्नी को लेकर नाले में फेंक देता है। जी हाँ, इस तरीके से जो है इस घटना को अंजाम दिया जाता है। यही वही घर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर विष्णु अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। देखिए, बच्चे काफ़ी ज़्यादा छोटे थे और उनके सामने ही जो है इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। देखिए, अक्सर जो है दोनों के बीच झगड़ा रहता था और कहा जा रहा है कि विष्णु ने पहले अपने माँ बाप पर भी हाथ उठाया, अपने पिता की भी आंख फोड़ी थी। आक्रामक होकर जो है उसने इस तरीके का जो है यहाँ पर घटना को अंजाम दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस की मार्किंग यहाँ पर की गई है। ये वही है, यहाँ पर महेंद्र पार्क थाना ये पड़ता है, शालीमार बाग का इलाका है। और यहाँ पर जैसे ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, आसपास के इलाके में जो है दहशत मच जाती है। यहाँ के लोग भी काफ़ी ज़्यादा डर में हैं अभी कि इस तरीके से जो है किसी ने अपने ही पत्नी को जो है इतनी बुरी तरीके से मार दिया। हालांकि बताया जा रहा है कि पहले भी जो है शक काफ़ी समय से बना हुआ था विष्णु का कि उनकी पत्नी का किसी और के साथ जो है अवैध संबंध चल रहा है, जिसके चलते आए दिन जो है उनके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। लेकिन उस रात ऐसा कुछ हुआ कि विष्णु नशे में जो है घर में आते हैं और उसके बाद जो है जो उनके हाथ में लगता है, चाहे तवा हो डंडा हो, लगातार जो है उन चीज़ों से अपनी पत्नी पर वार करते हैं, जिस वजह से जो है पत्नी की हत्या हो जाती है। और इतना ही नहीं, वो यहाँ से अपनी पत्नी को जो है यहाँ इस झुग्गियों से बाहर ले जाकर उसके बाद पास ही के नहर में फेंक देता है। सुबह आसपास जिसको भी वहाँ नहर के पास वो शव मिलता है तो वो पुलिस को आगाह करते हैं और उसके बाद जो है पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और जब शिनाख्त की जाती है तो पता चलता है कि पत्नी जो है यहाँ पर रहती थी विष्णु के साथ। अब यहाँ पर देख सकते हैं फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि विष्णु को पकड़ लिया गया है और उसने अपने इस जुर्म को मान भी लिया कि हाँ उसी ने ये सब किया था। अभी यहाँ पर हम परिवार वालों से भी जुड़ेंगे, क्या कुछ उनका कहना है, पूरी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। इस वक्त मेरे साथ विष्णु की माँ यहाँ पर मौजूद है। देखिए, विष्णु के माँ और उनके जो फादर थे वो यहाँ पर इस झुग्गी पर रहते थे और विष्णु अलग घर में रहते थे। अभी क्या कुछ इनका कहना है अपने बेटे के बारे में, आइए इनसे जुड़ के जानते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मला है। किस वक्त खबर पड़ी कि ऐसे अपनी बहू को मार दिया? हमें सुबह 8 बजे खबर पड़ी, जब पुलिस वाले आए तब। अच्छा, ये पहले से अनबन चल रही थी पति पत्नी में? पहले से 1 महीना पहले से अनबन चल रही थी। किस बात को लेके? अब ये पता नहीं है मैम किस बात के लिए हो रही थी, लेकिन विष्णु का कहना था कि ये इसका अवैध संबंध है। किसके साथ? यहीं पड़ोसी आसपास? हाँ। किसी पे शक था आपको? आप जानती हैं उसको? उससे 2 बार मारपीट भी हुआ है। अच्छा, आप कहना चाहती कि अवैध संबंध था? अच्छा, किसके साथ था? मतलब वो यहीं का रहने वाला, शादीशुदा था वो भी या फिर क्या चीज़ थी? शादीशुदा था वो? जी, उसके फैमिली यहाँ नहीं रहती थी। आपके बेटे ने आपको बताया इसके बारे में? सबको बताया था, पुलिस में भी उसका कंप्लेंट है। कंप्लेन भी करा? बहू ने, हाँ जी, बहू ने भी कबूल करा था। अच्छा, फिर जी, साथ ही में रह रहे थे उसके बाद? हाँ, फिर भी साथ में ही रह रहे थे वो लोग। तो आए दिन लड़ाई झगड़े भी रहते थे इसी बात? झगड़े होते थे। हम लोग सुबह 2 बजे निकल जाते थे अंडे की रेडी लेके, रात को 12 बजे घर में घुसेंगे। रात में वो क्या किए क्या नहीं किए, अब उसके जवाब हम कैसे दे सकते हैं। कहा जा रहा नशा वशा बहुत करता था आपका? करता था, नशा करता था और मारपीट फिर आए दिन करता रहता था? मारपीट करता था, वो उसी वजह से करता था। आए दिन नहीं करता था, कभी परिवार है, पति पत्नी है, कभी प्यार भी करता था, कभी गुस्से में मारता भी था। ऐसा तो नहीं इसी वजह से परेशान थी आपकी बहू कि वो नशा पत्ती ज़्यादा करता था, मारपीट करता था? नहीं नहीं नहीं, ना, इस वजह से नहीं थी? ना।
कहा जा रहा है विष्णु ने अपने फादर पे भी हाथ उठाया, पहले उनकी भी आंख फोड़ने की कोशिश की। कोशिश नहीं की थी, फोड़ दी है। क्यों फोड़ी थी आंख? लड़ाई झगड़े में। अच्छा, ये तो अपने माँ बाप पे भी हाथ उठा देता था आपका बेटा। जी। तो मानते हैं कि इसमें भी मतलब गलत करा है, जो ये सब कुछ किया है यहाँ पर? गलत करा है उसने। गुनाह छोटी हो चाहे बड़ी हो, सजा तो बराबर होती है। अपने छोटे बच्चों के सामने मारा था अपनी पत्नी को। अब बच्चे रात में सो ही जाते हैं, अब सोने के बाद में उसने क्या किया, कब क्या किया, हमें कुछ पता नहीं है इस चीज़ के किस लिए। हालत में बहू मिली थी? कहा जा रहा था कि नाले में फेंक दिया था आपके बेटे हमने भी यही सुना था कि नाले में फेंका था ले जाके। पुलिस मिली आपकी बहू? पुलिस वालों ने बताया, वहीं मेन गेट पे वो चाय की दुकान है, वहीं मिली थी। वहीं वो नाले के पास फेंक दिया गया था। जी। किसी ने देखा था ले जाते हुए? ये हमें नहीं पता है मैडम जी, कौन देखा था नहीं देखा था। अब रात में कोई जग के बैठा थोड़ी रहता, वैसे भी सर्दी का टाइम है, बिस्तर में घुसने के बाद में कौन निकलता बाहर। तो ये जो मारपीट हो रही थी, कभी मतलब आप लोग और मतलब बहू के परिवार वाले आके बातचीत करिए? बहू के परिवार वाले ही तो सब करते थे। जो बहू के जैसे पट्टी पढ़ाएंगे तो बहू ऐसे करती थी। और आपका बेटा? मेरा बेटा भी उनके पक्ष में बोलता था। पक्ष में बोलता तो फिर पत्नी को कैसे मार दिया? तो पत्नी को जब गलती देखेगा तो मारेगा। वो तो खुल के कहता था कि तेरे पीछे मैंने अपना माँ बाप छोड़ दिया, भाई बहन छोड़ दिया, नाते रिश्तेदार छोड़ दिया, और तू मुझे धोखा दे रही है। कोई भी कह सकता है ये चीज़। तो किस चीज़ से वार किया गया था? आप घर गई होंगी, आपने क्या चीज़ देखी? नहीं, मैं घर नहीं गई। घर ही नहीं गई? नहीं। तउए से मार दिया था? नहीं, मुझे नहीं पता किस चीज़ से मारा नहीं मारा। उन्होंने कुछ बताया आपको? अब आपके नाती वगैरह तो यहीं? नहीं, वो सब सो रहे थे। अच्छा, उन्हें पता ही नहीं चला? नहीं, वो रात में सब बच्चे सो जाते हैं, बड़े सो जाते हैं, बच्चे तो बच्चे हैं। कितने साल हो गए थे शादी को? 8-9 साल हो ही गए थे। ये हाल ही में ये लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ जब अवैध संबंध के बारे में पता? हाँ जी, 1 महीने से ही चल रहा था ये लड़ाई झगड़ा। उससे पहले सब बढ़िया था? उसके पहले सब कुछ बढ़िया था। सास ससुर के सिखाने में, घरवाली के सिखाने में मेरे पति का आँख फोड़ दिया। मुझे कई बार हमला किया मेरे ऊपर। आपके बेटे ने या बहू ने? बेटे ने जी। आप पे भी हमला? हम पे भी हमला किया। अपने माँ बाप को जब नहीं छोड़ा उन लोगों के कहने में, तो और किसको छोड़ेगा। नशे में ही मारता था आपका बेटा? नशे में ही मारता था। तभी आप लोग अलग रहने लग गए थे? हाँ, उन लोगों ने ही खुद अलग, शादी के 3 महीने बाद से ही अलग कर दिया। तब तो बहुत अच्छा था वो, कोई नशा नहीं, कोई कुछ नहीं। शादी के बाद नशा? शादी के बाद वो 2 साल से नशा करने लग गया। जब ये लोग प्रेशर डालने लग गए उसके ऊपर, तब से वो नशे में डूब गया। जो कमाता था बहू को ला के देता था, बहू अपने मायके भेजती थी। अभी आप लोग कैसे अपना घर चला रहे हैं? अभी आपको ही तीनों बच्चों को पालना है? हम अंडे की रेहड़ी लगाते हैं। अंडे की रेहड़ी लगा के अपना पेट खुद भरते हैं, उन लोगों को भी खिलाते थे। अच्छा, तो अब ये तीनों बच्चे आपके अलग? तीनों, इसकी उम्र तो काफ़ी छोटी है, बाकी 2 बच्चे कितने साल के? एक बच्चा 5 साल का है, एक 4 साल का है। बच्चों पे भी हाथ उठाया कभी? नहीं, बच्चों के लिए तो जान छिड़कता था। बच्चों को प्यार करता? जी, बच्चों के लिए तो जान छिड़कता था। हाँ, चाहे जैसे खिलाना बच्चों को। घर और पत्नी के साथ मारपीट? घरवाली को भी जान से ज़्यादा चाहता था। हाँ, जितना उसके शरीर में बाल नहीं था उससे ज़्यादा घरवाली को चाहता था। घरवाली के चक्कर में तो हमारे लोगों का दुर्दशा किया। मतलब ये सच है कि आपकी बहू का अवैध संबंध चल रहा था? आप देखो, जो साथ में रहता है तो वही तो देखेगा ना। किसी के साथ पकड़ा था या फिर क्या चीज़? पकड़ा था, जब ही तो मारपीट हुआ था। दूसरे आदमी को रात में छत पे चढ़ने का क्या मतलब है? किसी और के घर में छत पे गई थी या फिर अपने घर? हमारे घर के छत पे चढ़ा था वो। इसी वजह से ये सब इसी वजह से ये सब लफड़ा हुआ है। देखिए, यहाँ पर विष्णु की माँ मेरे साथ मौजूद थी। देखिए, जैसे खबरें सामने आ रही थी कि विष्णु आए दिन जो है नशा पत्ती कर आता था, घर में मारपीट करता था, और अभी माँ ने खुद कहा है कि हम पर भी हाथ उठाया गया है। हालांकि विष्णु को शक था कि उनकी पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ जो है वैध संबंध चल रहा है, जिसके चलते तो है उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। यहाँ पर तस्वीरें किनके साथ? उन्हीं लोगों के साथ। अच्छा, जिसके साथ संबंध चल रहा है? हाँ, उन लोगों से मारपीट किया था। FIR, वो आदमी भी शादीशुदा है जिसके साथ? शादीशुदा, वो FIR लिखा हुआ है उसमें विष्णु का बहू। फिर भी हम बहू के चक्कर में सुलह हो गई थी। हाँ, उसके बाद सुलह हो गई थी, राजीनामा खुशी से सब थे। और बहू के तरफ से भी हमने खूब कंप्लेंट लिखवाई विष्णु के खिलाफ। कंप्लेंट लिखवाई, FIR लिखवाया उसका, उसको हमने पटा भी बजवाया। फिर ऐसी बात हुई जो इनकी बिगड़ गई। अब हम नहीं बता सकते। बंद कमरे में मियाँ बीवी के बीच में क्या हुआ नहीं हुआ, कोई देख ताक झांक तो करता नहीं है। फिर
देखिए, कहा जा रहा है कि शादी के 3 महीने बाद ही परिवार को अलग कर दिया था। देखिए, माँ बाप यहाँ पर रहते हैं, झुग्गियाँ आप देख सकते हैं, और विष्णु अपनी पत्नी के साथ अलग घर में रहते थे। देखिए, काफ़ी समय से विवाद चल रहा था दोनों पति पत्नी के बीच। कहा यह जा रहा था कि विष्णु को शक था कि पत्नी का किसी और मर्द के साथ जो है गैर अवैध संबंध चल रहा है। जब वो पकड़ी जाती है तो मारपीट भी की जाती है उस व्यक्ति के साथ भी और वहीं पर उनकी पत्नी के साथ भी। लेकिन अब जो है मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि विष्णु जो है नशे में घर में आते हैं और उसके बाद जो है अपनी पत्नी पर तउए और डंडों से लगातार वार कर जो है उनकी हत्या कर देते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि वो मृत हो गई हैं वहीं पर, तो वो उन्हें उठाकर जो है नाले में फेंक देता है। उसके बाद सुबह कोई खबर देता है कि यहाँ पर किसी महिला का शव नाले में तैर रहा है। उस दौरान जो है पुलिस जो है वहाँ पर गोताखोरों को भेज के उस शव को बाहर निकालती है और फिर शिनाख्त की जाती है कि वो विष्णु की पत्नी थी। देखिए, छोटे बच्चों के सामने जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। उसके बाद फिलहाल जो है पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटे बच्चे, और कहा जा रहा है कि 3 बच्चे थे विष्णु के। अब उन तीनों बच्चों को जो है यहाँ पर उनके दादा दादी संभाल रहे हैं। किस तरीके की स्थिति आप देख सकते हैं। 2 माँ बापों की लड़ाई में इन बच्चों की ज़िंदगी किस तरीके से मुश्किल कर दी है, यहाँ पर आपको साफ तौर पर नज़र आ रहा होगा। फिलहाल कहा जा रहा है कि पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया है और जो भी इस घटना को अंजाम दिया गया वो इसी शक पे कि उनकी पत्नी का किसी और के साथ अवैध संबंध चल रहा था, जिसके चलते उन्होंने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया। पूरी खबर आप तक पहुंचाइए। इस खबर पर जो कुछ रहा है वो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।